दोस्तों नमस्कार, मैं अमरपाल सिंह आपका आपके YouTube चैनल अमर गुरुजी एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों आइए आज जानते हैं निपुण भारत मिशन के तहत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। प्रश्न नंबर 1, जैसा कि जानते हैं हम लोग वार्षिक शिक्षण योजना क्या है, निपुण के तहत तैयार करके भेजी गई है। वार्षिक शिक्षण योजना क्या है? अकादमिक सत्र की योजना को वार्षिक योजना कहते हैं। अकादमिक सत्र 2022-23 में कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के लिए 22 सप्ताह की एक शिक्षण योजना बनाई गई है। इस वार्षिक शिक्षण योजना में बुनियादी भाषा और गणित की दक्षताओं पर काम किया जाएगा ताकि बच्चे निर्धारित कौशल और दक्षताओं में निपुणता हासिल कर पाएँ। यही है हमारी वार्षिक शिक्षण योजना। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, शिक्षण योजना एवं कार्य पुस्तिका में अलग अलग रंगों का उपयोग क्यों किया गया है? इसका उत्तर है, शिक्षण योजना एवं कार्य पुस्तिका के हेडर एवं फुटर में अलग अलग रंगों का उपयोग अलग अलग दिवसों में हो रहे कार्य को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है। जैसे जहां नई दक्षताओं पर कार्य हो रहा है वह नीले रंग का हेडर एवं फुटर है। पाँचवां, या जिस भी दिन पुनरावृत्ति पर कार्य हो रहा है वहाँ नीले रंग का हेडर एवं फुटर है। छठवें दिन जहाँ आकलन पर कार्य हो रहा है वहाँ भूरे रंग का हेडर एवं फुटर है। इसके साथ साथ शिक्षण योजना और संबंधित कार्य पुस्तिका के पाठों के हेडर एवं फुटर का रंग भी एक जैसा है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि शिक्षण कार्य के दौरान स्पष्टता बनी रहे कि किस शिक्षण योजना एवं संबंधित पाठ्य पुस्तिका के पाठों का उद्देश्य क्या है। समय के साथ बच्चे भी समझने लगेंगे कि कौन से पाठों में उन्हें कुछ नया सीखने को मिलेगा और किन पाठों के माध्यम से उनके साथ पुनरावृत्ति पर कार्य किया जा रहा है। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, कार्य पुस्तिका में पाठ मैंने सीख लिया द्वारा आकलन पर कार्य करने के बाद बच्चों द्वारा लाए गए अंकों को कहाँ दर्ज करना है? इसका उत्तर है, कार्य पुस्तिका के पाठ मैंने सीख लिया द्वारा आकलन करने पर कार्य करने के बाद बच्चों द्वारा लाए गए अंकों को आकलन ट्रैकर में दर्ज किया जाएगा। साप्ताहिक आकलन के परिणाम को साप्ताहिक आकलन प्रपत्र में और सावधिक आकलन के परिणाम को सावधिक आकलन प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा। दोनों तरह के आकलन प्रपत्र शिक्षक संदर्शिका के अंतिम भाग में दिए गए हैं। चौथा प्रश्न है, शिक्षण योजना में शिक्षण उद्देश्य क्या है? प्रतिदिन शिक्षण कार्य करने के लिए कुछ दक्षताओं को निर्धारित किया गया है जिन्हें शिक्षण योजना में शिक्षण उद्देश्य को कहा गया है। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, यदि बच्चे गृह कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो क्या करें? उत्तर है, अतिरिक्त समय लेकर स्कूल में ही गृह कार्य को पूरा करवाएं जिससे वो अगले सप्ताह के कार्य से जुड़ सके। दूसरा, अभिभावक के साथ संवाद करें, गृह कार्य करवाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। इसी प्रकार हमारा छठवां प्रश्न बनता है, भाषा में साप्ताहिक आकलन सप्ताह के छठे दिन और गणित में साप्ताहिक आकलन सप्ताह के 5वें दिन क्यों हो रहा है? भाषा में साप्ताहिक आकलन सप्ताह के छठे दिन और गणित में साप्ताहिक आकलन सप्ताह के 5वें दिन इसलिए हो रहा है ताकि शिक्षक को सभी बच्चों के साथ आकलन के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसी क्रम में हमारा सातवां प्रश्न है, भाषा और गणित में सावधिक आकलन अलग अलग समय पर क्यों हो रहा है? भाषा और गणित में सावधिक आकलन अलग अलग समय पर इसलिए हो रहा है ताकि सभी शिक्षक को सभी बच्चों के साथ आकलन एवं आकलन के आधार पर रिमेडियल या पुनरावृत्ति पर बच्चों के साथ कार्य करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। आइए चलते हैं इस प्रकार आठवां प्रश्न जो पूछा जाता है, क्या साप्ताहिक शिक्षण योजना हर सप्ताह के लिए पहले दिन से शुरू होगी? नहीं। इसका उत्तर है नहीं। पिछले सप्ताह की योजना जिस दिन खत्म होगी उसके दूसरे दिन आगे के सप्ताह की योजना शुरू होगी। जैसे यदि सप्ताह 2 की शिक्षण योजना मंगलवार को खत्म होती है तो सप्ताह 3 की शिक्षण योजना बुधवार से शुरू होगी। शिक्षक संदर्शिका में एक सप्ताह की संकल्पना से तात्पर्य है दिवस 1 से 6
तक दिए गए कार्य को पूरा करना। आइए जानते हैं इसी प्रकार जो 9वां प्रश्न बनता है, भाषा में शिक्षण योजना दो तरह से क्यों है? इसका उत्तर है भाषा में शिक्षण योजना दो तरह की है, संक्षिप्त और विस्तृत। विस्तृत योजना में गतिविधियों पर कार्य करने की चरणबद्ध रणनीति या प्रक्रिया का विस्तृत विवरण दिया गया है। इसका उपयोग किसी भी नई दक्षता अधिगम शिक्षण सामग्री पर कार्य करने के दौरान किया जाएगा। जब किसी दक्षता पर कुछ समय तक कार्य किया जा चुका होगा तब संक्षिप्त शिक्षण योजनाओं का उपयोग में लेते हुए शिक्षण कार्य किया जाएगा। संक्षिप्त शिक्षण योजना में गतिविधियों पर कार्य करने की चरणबद्ध रणनीतियों या प्रक्रियाओं का संक्षेप में विवरण है। इस प्रकार हमारा 10वां प्रश्न बनता है, साप्ताहिक आकलन के आधार पर अगर यह पता चले कि कक्षा के कुछ बच्चे सीखने में पीछे छूट रहे हैं तो क्या करेंगे? यदि बच्चे आकलन में 50% से कम अंक लाते हैं, सीखने में पीछे छूट रहे हैं, तो उनके साथ रिमेडियल कार्य होगा। इसके साथ ही जो बच्चे आकलन में 50% से अधिक अंक लाते हैं तो उनके साथ पुनर्बलन पर कार्य होगा। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी शिक्षक संदर्शिका के आकलन एवं पुनरावृत्ति के खंड पर दी गई है। आइए जानते हैं इसी प्रकार हमारा जो 11वां प्रश्न होगा, भाषा में कार्य पुस्तिका का उपयोग कौन से कालांश में और कितने समय के लिए हो रहा है? इसका उत्तर है भाषा में कार्य पुस्तिका का उपयोग डिकोडिंग पर समझ बनाने के लिए किया जाएगा। यह कालांश कुल 60 मिनट का है। इसमें से लगभग 40 मिनट का समय शिक्षक संदर्शिका में दी गई शिक्षण योजनाओं के अनुसार कार्य किया जाएगा और बाकी 20 मिनट कार्य पुस्तिका पर कार्य किया जाएगा। जो इसी प्रकार अगला प्रश्न बनता है 12वां, कार्य पुस्तिका में गृह कार्य केवल एक ही दिन क्यों दिया गया है और इस पर कैसे कार्य किया जाएगा? बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक के साथ साथ अभिभावक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अभिभावक बच्चों के साथ कार्यपुस्तिका में दिए गए गृह कार्य पर कार्य करवाएंगे। इससे सप्ताह भर की सीखी गई चीज़ों को दोहराने के लिए बच्चे कर पाएंगे और स्कूल में हो रही गतिविधियों से अभिभावक भी रूबरू हो सकेंगे। आइए जानते हैं जो 13वां प्रश्न है, गणित में साप्ताहिक आकलन के पहले हमें क्या क्या करना चाहिए? हर सप्ताह के 3 शिक्षण उद्देश्य से जुड़ी समेकन गतिविधियाँ कराएं। समेकन गतिविधि के माध्यम से सीखी गई अवधारणाओं का समेकन करें। आइए इस प्रकार अगला प्रश्न बनता है, गणित में किस दिन क्या पढ़ाना है और कैसे आगे बढ़ना है, ये कैसे पता लगा सकेंगे? इसका उत्तर है हर कक्षा के लिए शिक्षक संदर्शिका में वार्षिक योजना दी गई है। वार्षिक योजना को साप्ताहिक व दैनिक शिक्षण योजना में विभाजित किया गया है। शिक्षण योजना की शुरुआत में ही दिए गए सीखने के उद्देश्यों को देखकर ये जान सकते हैं कि उस दिन हमको बच्चों को क्या पढ़ाना है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न बनता है 15, गणित की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाने के लिए मुझे किस सामग्री का इस्तेमाल करना होगा? गणित की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों का उपयोग करना होगा। नंबर 1, शिक्षक संदर्शिका। हर दिन के शिक्षण उद्देश्य के आधार पर शिक्षण योजना दी गई है। इसके साथ में कार्य पुस्तिका, गणित किट, वर्क कार्ड, पोस्टर, चार्ट्स आदि का प्रयोग करेंगे। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न बनता है 16वां, गणित की अवधारणा को कक्षा में पढ़ाने के लिए मुझे शिक्षण संदर्शिका में दी गई अभ्यास गतिविधि का उपयोग कब करना होगा? इसका उत्तर है शिक्षक संदर्शिका में दी गई अभ्यास गतिविधि में हर एक गतिविधि एक शिक्षण उद्देश्य से जुड़ी हुई है। हर सप्ताह में अनुदेशात्मक कार्य की दौरान 3 शिक्षण उद्देश्यों के लिए शिक्षण योजना और उनसे जुड़े कार्यपत्रक करने के बाद बच्चों के साथ शिक्षण उद्देश्य से जुड़ी अभ्यास गतिविधि कराएं। अभ्यास गतिविधि का उपयोग रिमेडियल और समेकन के दौरान भी कर सकते हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न बनता है 17, रिक्त कालांशों का उपयोग कैसे करना है? कक्ष कार्य
को दोहराने के लिए, यदि कक्षा कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता है तो आप रिक्त कालांशों का उपयोग कर सकते हैं। 18वां इसी क्रम में प्रश्न बनता है, क्या गणित में साप्ताहिक योजना पूरा करने का मतलब सोमवार से शनिवार तक पूरा करना है? नहीं। इसका उत्तर है बिल्कुल नहीं। गणित में साप्ताहिक योजना का मतलब 3 शिक्षण उद्देश्यों को पूरा करना है, जिसके लिए 3 चरणों अनुदेशात्मक कार्य, समेकन कार्य और आकलन, पुनरावृत्ति व अभ्यास को पूरा करना है। इसी क्रम में हमारा 19वां प्रश्न बनता है, यदि बच्चे गणित के कालांश में पिछली सप्ताह में अनुपस्थित रहे हों तो उनके साथ कैसे कार्य करेंगे? इसका उत्तर है, ऐसे बच्चों को अलग से समूह बनाकर समेकन गतिविधि के माध्यम से तीनों शिक्षण उद्देश्यों को पूरा कर सामान्य कक्षा के साथ जोड़ेंगे। अगला इसी क्रम में हमारा प्रश्न बनता है 20वां, गणित में समेकन और रिमेडियल गतिविधि में क्या अंतर है? गणित में समेकन गतिविधि में दोहराव व अभ्यास के अवसर दिए गए हैं, जबकि रिमेडियल गतिविधि में बच्चों की चिन्हित समस्याओं पर कार्य करने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, यह थे हमारे निपुण भारत मिशन के तहत निपुण जो हम लोग को संदेशिकाएँ मिलेंगी, उनसे संबंधित प्रश्न जो हम लोग को समस्याएँ आती हैं उनके प्रश्न थे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल में यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।